हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने मैसेज किया था, आपने बहुत सारे कमेंट भी किए, सर इस कंटिन्यू करो इस सीरीज को जिसमें आप कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे आसान करना है। एक तो शॉर्ट ट्रिक आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वो नहीं करना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है टर्म 2 का। लेकिन कैलकुलेशन को ईजी कैसे करना है, कई बार आपने देखा सरफेस एंड वॉल्यूम है, काफी बड़ी कैलकुलेशन हम कर देते हैं, उससे टाइम हमारा बहुत लॉस हो जाता है। तो इसी सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे आसान करना है और आपको मार्क्स भी पूरे मिले। ठीक है, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को पहले तो वीडियो पॉज कर लें और पढ़ लें अच्छे से, क्या फाइंड आउट कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ मैं वो स्टेप बता रहा हूँ जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। तो इस क्वेश्चन में एक कोन होता है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 24। ठीक है, और रेडियस आप फाइंड आउट, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। तो रेडियस मैंने पहले से लिख लिया है कि इस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो वो 36 आता है। बच्चों को प्रॉब्लम एल निकालने में होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर की वैल्यू इसमें 36 आती है इस क्वेश्चन में। हालांकि मैंने एल का आंसर ये लिख रखा है 12√13। ये निकालने में आपको काफी टाइम लग जाता है, कुछ बच्चों को मैं दिखाता हूँ कैसे। आर रखा 36, एच रखा 24। अब होता क्या है, इन जनरल बच्चे क्या करते हैं, 36 का स्क्वायर करेंगे, लिख लेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर करेंगे, तब स्क्वायर रूट निकलेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट प्राइम फैक्टर कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। मैं क्या करूंगा, 36 को लिख दूंगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 24 को लिख दूंगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, क्या मैं इसको 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 12 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? इसमें और इसमें क्या हम 12 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? तो क्या बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ गया 12 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, ये हमारा एल स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं अब स्क्वायर रूट कर दूं, अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या होता है, जो पावर होती है वो हट जाती है। तो यहाँ पे पावर हट गई, यहाँ पे पावर हट गई, और 13 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो आ गया देखो एल 12√13। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन आसान लगी हो। अगर आसान लगी है तो प्लीज मैसेज जरूर करना, कंटिन्यू दिस सीरीज। ठीक है, साथ के साथ आप सभी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मैंने सीक्रेट फोल्डर बनाया है जिसमें आपको फॉर्मूला बुकलेट पूरी बुक वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, और मार्क्स बूस्टर सब कुछ है यार, प्रीवियस ईयर जो एक बच्चे को टॉप करवाता है, आपका 1% ऐसा नहीं होगा कि कुछ कमी है, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, सिंपल व्हाट्सएप करना है, आई वांट सीक्रेट फोल्डर। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि लिखा होगा उसमें कि भाई ये फाइंड आउट करो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करो। तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लगाना है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। बस अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता लग ही जाता है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको आपको याद रखना है, फॉर्मूले को नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि इस सीरीज में हम ये चीजें सीखने वाले कहां से, हम कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये। नेक्स्ट ये आप देखोगे सर्किल में क्वेश्चन नंबर 12 है सेकंड एक्सरसाइज में, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है, आपने किया होगा सर्किल, जिसमें हमें ए बी और ए सी निकालना होता है। तो ये पॉइंट हम ई ले लेते हैं और ये एफ निकालते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ये 6 होता है और ये 8 होता है, तो ये एक्स पे फोकस करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर दें और अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो उसके बाद आप दो रिजल्ट निकाल के रखते हो यहाँ पे। एक एरिया तुम्हारा ये आता है जब तुम इस ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करके करते हो, आई होप आपको अप्रोच पता होगी। दूसरा एरिया एक आता है आपका, ये हीरोन्स फॉर्मूले से आता है, और ये 3 पार्ट में जो डिवाइड किया उससे आता है। इस तरीके से दो एरिया आ जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन करना पहले आना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके चाहो तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों को दिक्कत आती है, अब ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू 4x प्लस 56। मैंने देखा इसके बाद भी बच्चे बहुत ज्यादा स्टेप ले लेते हैं और काफी बड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं। अब मैं आपको जैसे सिखाऊं वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना, इसमें 4 कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 और ये तुम्हारा है 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो रूट हटेगा, तो 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी x प्लस 14 है, यहाँ पे भी x प्लस 14 है, तो ये पावर 2 कट जाएगी और यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, 16 3 जा 48 होता है, तो ये 3 बचा और ये x 3x और यहाँ पे x प्लस 14।
तो x इधर गया तो 2x इक्वल टू 14 आ गया। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 आती है। तो इस तरीके से हम x फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टेप ध्यान रखना, इसमें लेंदी मत कर लेना। मुझे पता कुछ बच्चे कैसे करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं फिर कॉमन लेते हैं। ले जाने की जरूरत क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। अगर मैंने ये वेरिएबल कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस 14 कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू कभी -14 आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया। वैसे हम वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस 14 की वैल्यू कभी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। जब हमें ये पता होता है तो हम वेरिएबल को कैंसिल कर लेते हैं। तो ये स्टेप आप ध्यान रखें और जरूर बताना यार कमेंट सेक्शन, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर आप कमेंट लिखोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इस टाइप के वीडियो बनाने हैं और ये आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इससे भी काफी चीज क्लियर हो गई। जैसे लिखा है इफ द इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी दो डिफरेंट रूट्स हैं। तो हमें पता है डिफरेंट रूट की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये। तो b यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस का a है, -4a आपका 1 है, c आपका 1 है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको एक चीज बोली है कि इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 को यहाँ नहीं ले जाना है, आपको क्या लिखना है, फैक्टर करना है a + 2 a - 2 ग्रेटर देन 0। फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन ले लेना। इसको 0 करो माइंड में तो -2 आएगा, इसको 0 माइंड में करो तो 2 आएगी a की वैल्यू। ये पार्ट हो जाता है पॉजिटिव, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, माइंड में 0 0 करके a की 2 वैल्यू आएंगे, इनको नंबर लाइन पे लिखो। पहला इंटरवल पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट चलता है, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर 0 से बड़ा है, ये क्या है, ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, a की वैल्यू 2 से बड़ी है। और यहाँ पे बोल रहा है a की वैल्यू -2 से छोटी है। तो ये दोनों आंसर आए हैं। अब आपको ये देखना है कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा इक्वल टू 2 तो नहीं आया, हमारा लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। a लेस देन 2 है, हमारा a ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। a ग्रेटर देन 2 इसमें भी और इसमें भी है। लेकिन थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि यार ये मॉड क्या है। तो मॉड के बारे में मैं पहले बता दूं, तो मॉड क्या करता है, -2 को भी पॉजिटिव करता है और +2 को तो पॉजिटिव करता ही करता है। ठीक है, मतलब मॉड क्या करता है, नंबर को पॉजिटिव करता है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये केस सही है कि नहीं, इसको वेरीफाई अगर मुझे करना है तो मेरी वैल्यू a की जो है वो 2 से बड़ी है, तो मान लेते हैं 3 है। तो 3 को यहाँ पुट करके अगर मैं देखूं तो 3 मॉड ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन सही है। इसका मतलब ये केस इसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, a की वैल्यू -2 से छोटी है, तो -2 से छोटी मान लो -3 है। तो मैं अगर -3 यहाँ पुट करूं यहाँ पे a को, तो -3 ग्रेटर देन 2, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि मॉड जो होता है पॉजिटिव कर देता है। तो क्या 3 बड़ा है 2 से, कंडीशन इसमें भी ट्रू आ गई, यानी ये दोनों ही केस को इंक्लूड कर ले रहा है, यानी ये सही है और इसका आंसर सी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं आई तो फिर से एक बार देखो मैंने क्या बताया और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट अप्रोच कैसी लगी आपको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।